अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्वांटिटी बेस्ड लीडरशिप मॉडल देखा था। आज हम देखेंगे प्राइस लीडरशिप मॉडल। वहाँ पे हमने स्टैकलबर्ग का मॉडल जो देखा था वो आउटपुट की बेस पे था कि क्वांटिटी के थ्रू जो है इक्विलिब्रियम डिटरमिन हुआ था टू फर्म्स का। यहाँ पे जहाँ पे लीडर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और आउटपुट को डिटरमिन करता है और फॉलोअर जो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप में क्या होगा कि प्राइस जो है वो लीडर डिटरमिन करेगा और फॉलोअर जो है उसको फॉलो करेगा। और प्राइस किस तरह डिटरमिन करेगा कि लीडर जो है पहले फोरकास्टिंग करेगा या गैस लगाएगा कि क्या रिएक्शन हो सकता है फॉलोअर का। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस वो इक्विलिब्रियम सेट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉलोअर है वो किस तरह अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि फॉलोअर जो है उसको वही प्राइस सेट करने पड़ते हैं जो लीडर सेट करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एज्यूम किया गया कि बोथ फर्म्स जो है वो आइडेंटिकल गुड्स जो है वो सेल आउट कर रही हैं। ठीक है, अगर एक जो है वो लोअर प्राइसेस चार्जेस करती है, फॉर एग्जांपल लीडर लोअर प्राइसेस चार्ज करती है, तो जो फॉलोअर है उसको भी उसी प्राइसेस पे जो है अपनी आउटपुट को सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में ही इक्विलिब्रियम टेन होगा। अगर प्राइसेस अवार होगी तो फिर इक्विलिब्रियम टेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लिया है कि लीडर जो प्राइसेस क्या सेट कर रहा है, दिस वन पीएफ। ठीक है, सपोज कि पी प्राइसेस उसने सेट किए हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं कर रहे हैं फॉलोअर की। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट चूज़ करेगा वो ऐसा आउटपुट चूज़ करेगा जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जैसे प्राइसेस सेट कर दिए जाते हैं और सारी फॉर्म्स को वही फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी लीडर जो है प्राइसेस सेट कर देगा तो फॉलोअर को वही प्राइसेस जो है वो सेट करने पड़ेंगे और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट सेल आउट करेगा, आउटपुट जितना सेल आउट करेगा वो Y2 होगा। ठीक है, और कॉस्ट क्या होगी C2 और रेवेन्यू क्या होगा फॉलोअर का PY2। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है फॉलोअर का, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे दिस वन इक्वेशंस का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ये पाई आपके पास क्या शो कर रहा है, ये प्रॉफिट को शो कर रहा है और एम आपके पास मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को। ठीक है, सिंपल क्या करोगे, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस कर दोगे और पार्शियल डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 कर दोगे। फाइनल आपके पास जो टर्म आएगी उसमें आपके पास प्राइसेस जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। ये क्या शो कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके फॉलोअर की प्राइसेस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी वहाँ पे उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को देखते हुए जो फॉलोअर का सप्लाई कर्व है वो SP है जो कि उसके आउटपुट को डिटरमिन कर रहा है दिस वन सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर प्राइसेस ये वाली हों। ठीक है, और ये DP क्या है, ये मार्केट डिमांड कर्व है। ठीक है, अब हमारे पास हमने लीडर का देखना है कि लीडर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि अगर वो प्राइसेस सेट करता है तो फॉलोअर, अगर वो PF प्राइस सेट करता है तो फॉलोअर की सप्लाई SP होगी और ये DP जो है डिमांड होगी। ठीक है, तो SP कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलोअर का सप्लाई का। ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग आउटपुट आएगा एक, जिस तरह आपके पास यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं दिस वन, और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है और ये वाला जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है। अब यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा ना वो यहाँ पे आपका रेजिडुअल डिमांड कर्व होगा जो कि आपका बेसिकली शो कर रहा है लीडर का जो है डिमांड कर्व को शो कर रहा है। ठीक है, दिस वन योर मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, जब हम DP में से माइनस SP करेंगे तो वो रिमेनिंग आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, DP में से SP जब माइनस करेंगे रिमेनिंग आउटपुट क्या शो कर रहा है कि SP तो सप्लाई ऑफ फॉलोअर है। ठीक है, और DP जो है टोटल मार्केट डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड है। ठीक है, तो जब हम मार्केट डिमांड में से सप्लाई ऑफ फॉलोअर माइनस कर देंगे तो जितनी बाकी डिमांड होगी उसको तो पूरा लीडर करेगा ना। तो इट्स मीन कि दिस वन शोज द रेवेन्यू और रेजिडुअल डिमांड कर्व ऑफ द लीडर। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास LD वाला आया है ये रेजिडुअल डिमांड कर्व जो है बेसिकली आपके पास क्या शो कर रहा है कि रिमेनिंग आउटपुट जितना रह जाता है वो लीडर जितना सेल आउट करता है। ठीक है, उसके बाद
इसको आप रेजिडुअल डिमांड कर्व कहते हो। और यहाँ पे भी लीडर का भी यही एज्यूम किया गया है कि कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है। दिस वन शोज योर कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, कि लीडर की कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और इस केस में जो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा लीडर का, ये वाला होगा जिसमें से प्राइसेस माइनस कॉस्ट और आपके पास दिस वन फंक्शन रेजिडुअल डिमांड वन फंक्शन जो है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन को शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसेस तो हमने देख ली, ठीक है। आप सपोज कर लो कि जो है प्राइसेस तो वहाँ पे सेट होंगी जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो लीडर की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये है, हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट कॉस्ट है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू को, आपके लीडर के मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट्स मीन कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा रेजिडुअल डिमांड को, वहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस डिटरमिन होंगे, जैसे हम एवरेज रेवेन्यू में करते थे, ठीक है, जब हमारे पास ये वाला कर्व एवरेज रेवेन्यू होता था। यहाँ पे आउटपुट सेट हो जाएगा किसका, लीडर का। अब इस प्राइसेस पे लीडर ने ये वाला आउटपुट जो है वो सेल आउट करना है। सिमिलरली अब इसी को फॉलोअर ने फॉलो करना है, वो प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपल हम मार्केट डिमांड पे लेके जाएंगे तो देखेंगे टोटल डिमांड दिस वन हो रही है, ठीक है, YM। तो जो बाकी का हिस्सा होगा इट्स मीन कि ये जो डिमांड फुलफिल हो रही है मार्केट में वो कौन पूरी कर रहा है, फॉलोअर, ठीक है। ये था प्राइस लीडरशिप मॉडल कि प्राइसेस जो है अगर लीडर डिटरमिन करे तो उस केस में लीडर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा और एक फॉलोअर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, और वो आउटपुट कितना सेल आउट कर सकेगा, जो कि ऑन द बेस ऑफ, पहले आपने सिंपल देखा कि अगर प्राइसेस PF हों तो सप्लाई फॉलोअर की ये होगी और ये वाली डिमांड कब होगी, ठीक है। और मार्केट डिमांड चूँकि टोटल दिस वन है, तो अगर आप SP में DP में से SP सप्लाई टोटल फॉलोअर की माइनस करो तो आपके पास रेजिडुअल डिमांड आ जाती है लीडर की, कि लीडर कितने डिमांड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और वो आपके पास दिस वन कर्व है, जिस तरह आपके पास एवरेज रेवेन्यू कर्व होता था, ठीक है। और सिंपल आपके पास जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करती थी मार्जिनल कॉस्ट को, वहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता था जहाँ पे आप आउटपुट डिसाइड करते थे, और इसके जहाँ पे इंटरसेक्ट होता था आपके एवरेज रेवेन्यू को, वहाँ पे प्राइसेस डिटरमिन होंगी। यहाँ पे आपके रेजिडुअल डिमांड को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपकी प्राइसेस डिटरमिन हुई हैं, ठीक है। और बाकी सिमिलरली इसके पैरेलल जहाँ पे आपकी डिमांड का पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ वो ये शो कर रहा है कि आपकी टोटल डिमांड कितनी है और कितना आउटपुट होना चाहिए। तो रिमेनिंग आउटपुट जो है आपका फॉलोअर जो है इसी प्राइस पे PL पे रहते हुए सेल आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ प्राइस लीडरशिप एंड क्वांटिटी लीडरशिप, ठीक है। हमने डिफरेंट देखे, इक्विलिब्रियम प्राइस भी देखा और इक्विलिब्रियम आउटपुट भी देखा, ठीक है, जहाँ थ्रू प्राइस लीडरशिप और क्वांटिटी लीडरशिप मॉडल के, ठीक है। हर एक के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मॉडल के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटी और प्राइसेस डिटरमिन हुई थी, और प्राइस लीडरशिप मॉडल के अकॉर्डिंग डिफरेंट आउटपुट और डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन हुई हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसिस क्या हैं, ठीक है। समटाइम्स जो है वो डिसीजन क्वांटिटी की बेस पे लिया जाता है, लीडर की जो क्वांटिटी है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है सप्लाई की, आउटपुट की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो आउटपुट को ज़्यादा रखेगा, अगर उसके पास कैपेसिटी कम है तो वो आउटपुट को कम रखेगा, ठीक है। इसी तरह प्राइस लीडरशिप में अगर वो अपने बिजनेस ही इस बेस पे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि प्राइसेस की बेस पे कि वो लोअर प्राइसेस हैं उसके, ठीक है, तो मार्केट में प्रोडक्ट ही उसकी सेल ऑन द बेस ऑफ प्राइसेस हो रही है, तो वो प्राइस के बेस पे लीडरशिप करेगा और प्राइसेस के बेस पे अपना आउटपुट जो है वो डिटरमिन करेगा, जिसे फॉलोअर को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी जब वो डिसीजन लेता है तो कैपेसिटी की बेस पे लेता है, और जब वो प्राइसेस की बेस पे लेता है तो फॉलोअर को उन्हीं प्राइसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में ये था, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।